बार कुछ ऐसा होता है कि दुश्मन ढेर भी हो जाता है, उसका काम भी तमाम हो जाता है और दुश्मन देश कुछ कह भी नहीं पाता है, बल्कि उसके आगे उस पूरी घटना को कवर करने की कोशिश करने लगता है। ये कम से कम जंग के दौरान और ख़ास करके कोवर्ट जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें इस तरीके के ज़्यादातर घटनाएं निकल के सामने आती, लेकिन वो पेश किसी दूसरे तरीके से की जाती है। मैंने आपको कल एक वीडियो दिखाया था, बीरशेबा में एक इजरायली आईडीएफ का एक अफसर मारा गया, असैसिनेट किया गया, और उसकी पूरी की पूरी खबर जो है वो इजराइल ने दबा दी। लेकिन कुछ खबरें आई, उसके बारे में मैंने आपको बताया। कुछ ऐसा ही मामला अमेरिका पर लागू होता है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ और यह घटनाक्रम हुआ था 31 तारीख को, और इसका खुलासा अमेरिका ने बीते दिन किया। अभी मैं आपको उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर की मौत हुई, और ठीक जिस दिन मौत हुई उसी दिन ईरान ने उसी इलाके में मिसाइलों से और ड्रोन से हमला किया था। अभी उस पूरी खबर को बताता हूं आपको। हालांकि इन हमलों में और उनकी मौतों में क्या कनेक्शन है, इस पर दोनों तरफ से चुप्पी साधी हुई है। कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसका, लेकिन हो गया बस। अभी उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जिसकी पुख्ता जानकारी है वो ये है कि लेबनान में इजराइल के एक कैप्टन मारा गया है ड्रोन अटैक में, हिजबुल्लाह के एफपीवी ड्रोन अटैक में, और एक अधिकारी बुरी तरीके से घायल है। टोटल 7 लोग थे और ये बुरी तरीके से घायल है। अभी उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। उधर ईरान ने यह कह दिया है कि अगर दक्षिणी लेबनान यानी कि दहिये पर अगर हमला किया या बेरूत पर हमला, माफ कीजिएगा, जो दक्षिणी बेरूत है, दहिये का इलाका जो है वहां पर या बेरूत में कहीं भी हमला किया तो ईरान जो है वो नॉर्थ इजराइल पर अटैक कर देगा, और उसने चेतावनी भी दे दी है सेटलर्स को। उस खबर के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, वो भी एक बड़ी खबर है। इजराइल कोर्ट्स का क्या कहना है? इजराइल कोर्ट्स कह रहा है कि किसी भी वक्त कभी भी हम ईरान पर हमला कर सकते हैं, ये कह रहा है, वो ऐसे संकेत दे रहा है। उस खबर के बारे में भी और बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। एक जो खबर है जिस किले पर आईडीएफ ने कब्जे का दावा किया है, उसकी पूरी की पूरी पोल पट्टी जो है वो हिजबुल्लाह ने खोल दी है, वो भी खबर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए। ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया, यूएस आर्मी की तरफ से ये जारी किया गया ये संदेश। इसमें बताया गया कि 31 मई को एक सोल्जर जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ एरबिल में, एरबिल एयरबेस इराक में, और वहां पर जो है उसकी मौत हो गई, और साथ में एक ब्रिटिश आर्मी पार्टनर भी इसमें उसकी मौत हुई। ये इसमें जानकारी दी गई है, लेकिन जो नहीं बताया जा रहा है उसके बारे में आपको बताता हूं। अब जरा ड्रॉप साइट की का ये ट्वीट देखिए, जानकारी मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया कि इराक के एरबिल एयरबेस पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक की मौत, और उसी दिन आईआरजीसी ने मिसाइल हमले किए थे। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित एरबिल एयरबेस पर 31 मई को एक अमेरिकी सेना के सैनिक और एक ब्रिटिश सैनिक की गैर युद्धक प्रशिक्षण दुर्घटना, कोट एंड कोट, ये अमेरिका का कहना है, नॉन कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये अमेरिका कह रहा है। दोनों देशों की सेनाओं ने कहा कि उनकी मौत का कारण युद्धक कार्रवाई से जुड़ा नहीं था, लेकिन इसी दिन ईरान की आईआरजीसी ने एरबिल प्रांत के कुर्द विपक्षी संगठनों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले किए थे। एक हमला सुबह 5:54 पर मिसाइल ने एरबिल के उत्तर पश्चिम में दारा शकरान के पास शमशार क्षेत्र में कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के मुख्यालय पर अटैक किया था। मैंने भी आपको इस खबर के बारे में बताया था, वीडियो किया था इस पर। और एक हमला रात के 10:40 पर 2 मिसाइलों ने अलाना घाटी के कोमाला कुर्दिस्तान टैलस पार्टी के एक ठिकाने पर हमला किया। अब दोस्तों बताया जा रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार आईआरजीसी ने यह हमले 29 मई को ईरान के चालदरान काउंटी में एक सीमा सुरक्षा इकाई पर हुए कुर्द विपक्षी हमले के जवाब में किया था। अब मतलब देखिए, दोनों घटनाएं सेम जगह पर हुई,
इधर जो एक्सीडेंट अमेरिका बता रहा है वो भी, और जो हमला ईरान ने किया है वो भी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो संयोग से ज्यादा प्रयोग होती हैं। हालांकि ये प्रयोग है या संयोग तो बताया जा रहा है, लेकिन जो प्रयोग है उस प्रयोग की जिम्मेदारी ना तो अमेरिका किसी पर डाल पा रहा है, और ईरान ने तो कह दिया कि हमने हमला किया था, हिट किया था। अब कौन कौन मरा, कौन कौन वहां था, ये कौन जानता है? ये दुश्मन जाने, अमेरिका जाने, इजराइल जाने, या फिर ब्रिटिशर्स जाने, क्योंकि एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। उधर एक और कैप्टन मारा गया है। ये देखिए, ये मेडिकल ऑफिसर कम कैप्टन था। ये शख्स आपकी स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसकी मौत हुई है। कर्नल ने इस घटनाक्रम को लेकर के बताया है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखें, इसमें बताया गया कि दक्षिणी लेबनान में एक विस्फोटक ड्रोन हमले में इजरायली सेना के एक सैन्य चिकित्सक अधिकारी, जो जिसकी पोस्ट कैप्टन थी, उसकी मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। मारे गए अधिकारी का नाम ओरी योसेफ सिल्वेस्टर बताया जा रहा। 30 साल इसकी उम्र थी और यह तेल अवीव का रहने वाला था। इजरायली सेना में कैप्टन और डॉक्टर के पद पर यह तैनात था। यह जानकारी दोस्तों दी गई है। अल मायदीन ने भी इस खबर की पुष्टि की। आपकी स्क्रीन पर अल मायदीन की इस खबर को भी देख लीजिए। अल मायदीन ने जो बताया, उसने बताया कि इजरायली सेना के रेडियो के अनुसार दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा किए गए पीवी ड्रोन हमले में गिवाती ब्रिगेड की शाकेत बटालियन का एक ऑपरेशन अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली सेना के हवाले से बताया कि सैन्य चिकित्सक अधिकारी ओरी योसेफ सिल्वेस्टर की इस हमले में मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल। इसमें 2 अधिकारी हैं और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मतलब एक मारा गया, 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए, और एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ, बाकी 3 को मध्यम चोटें आई हैं। कहा गया कि आंतरिक जांच के मुताबिक हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए एफपीवी ड्रोन दोपहर के बाद जोतार अल शर्किया क्षेत्र में एक बख्तरबंद सैन्य वाहन से टकराए। इस हमले में कैप्टन डॉक्टर ओरी योसेफ सिल्वेस्टर की मौत हो गई और कई सैनिक हताहत हुए। घायलों में शाकेत बटालियन का कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है, जिसकी हल्की चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उसके अगले कुछ दिनों में फिर से कमाल संभालने की उम्मीद है, यह इसमें दावा किया गया है। उधर दोस्तों लगातार हिजबुल्लाह हमला कर रहा है। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह ने कई जगहों पर अटैक किया है, लेकिन कितने लोगों पर क्या हताहत हुए हैं, मारे गए नहीं मारे गए, कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये एक इसकी तस्वीर है, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसमें उठता हुआ धुआं दिख रहा है। मारियो नौफेल ने ये ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से किया है, और आपकी स्क्रीन पर जो ट्वीट किया गया है वो देखिए। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने जो है उत्तरी इजराइल के कई इलाकों जैसे मेटुला, गलील, गोलान हाइट्स और सीमा से सटे कई क्षेत्रों पर हवाई हमले किए हैं और सायरन भी बजे हैं। इजरायली सेना ने यह कहा है कि कुछ रॉकेट और ड्रोन इस इजरायली क्षेत्र की ओर आए थे, जिसमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया गया, यानी कि सारे इंटरसेप्ट नहीं हुए हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर बड़े पैमाने पर हताहतों या किसी महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने पर सफल हमले की पुष्टि नहीं हुई है, यह भी दोस्तों इसमें कहा गया है। और किस तरीके से हमला किया है उसका ये वीडियो देखिए। ये उसी दौरान का हमला है, हमला किया गया है रॉकेट से, ड्रोन से, इन तमाम युद्धक हथियारों से हमला किया गया है। इसके अलावा जो अब मैंने आपको जगह बताई, उसके अलावा क्रडल का एक ट्वीट दिखे, इसमें आपको समझ में आएगा। बताया गया कि सेटलमेंट्स के जो इलाके हैं, नहरिया है, करमैल है, सफेद है और करियत शमोना है, इन तमाम जगहों पर उसने अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। यह जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई। इस बीच आईडीएफ ने एक दावा किया था। उसने दावा किया था कि उसने दोस्तों कई जगहों पर एक तरीके से हमला किया है, और उसने लेबनान का एक, आप कह लीजिए कि उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो कब्जा कर ली है। आपकी स्क्रीन पर जो है अली रिदा सेबटी हैं, पत्रकार हैं ये, और इन्होंने दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन जो हिजबुल्लाह ने जिसको लेकर के जानकारी दी है वो बताया है। क्या बताया है, आपकी स्क्रीन पर जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया दोस्तों
कि हिजबुल्लाह के रूम ऑपरेशन ने दावा किया कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट चकीक पर कब्जा करने का दावा, एक तरीके से जो उसने दावा किया वो इजराइल की जनता को प्रतीकात्मक जीत के तौर पर दिखाने के लिए किया है। असल बात यह है कि आज यह घटना 30 तारीख की है, जब धुएं की ओट लेते हुए कुछ इजरायली सैनिक वहां गए और उसका वीडियो शूट किया और उसके बाद जो है वो प्रचारित कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हिजबुल्लाह ने यह कहा है कि उसने वो लगातार वहां पर हमले कर रहा है और उसमें कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों ये भी बात है निकल के सामने यार। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको इस किले के आसपास हमले से जुड़े 2 वीडियो बताए, उसमें कम से कम 3 सैनिकों की मौत की जानकारी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर तुम जो है लेबनान पर अब हमला करोगे या बेरूत पर हमला करोगे, बेका में हमला करोगे या दहिये में हमला करोगे, तो अब जो है हम इसका जवाब खुद देंगे और नॉर्थ इजराइल पर अटैक करेंगे। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की यह खबर है। इसमें अर्जेंट वार्निंग फ्रॉम द IRGC की तरफ से बताया गया कि वी अनाउंस दैट द सेटलर इन नॉर्दर्न ऑक्युपाइड पैलेस्टीन दैट द एरिया स्पेसिफाइड इन द अटैच्ड मैप, ये जो मैप है, आप ये मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इस मैप को एक तरीके से रेड अलर्ट उसने जारी किया है IRGC ने, और कहा है कि अब अगर आप इसमें हमला करोगे उधर, तो हम जो है इन जगहों पर हमला करेंगे। कहा गया कि अपर गैलीली, लोअर गैलीली, गोलान हाइट्स और हाइफा को तत्काल प्रभाव से बंद सैन्य क्षेत्र माना जाए। दावा किया गया कि यदि इजराइल दहिये और बेरूत शहर को निशाना बनाते हैं तो इन क्षेत्रों पर ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा हमला किया जाएगा। संदेश में फलस्तीनियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा गया कि अपनी भूमि वापस लेने का समय आ गया, अपनी जमीन वापस लेने का समय आ गया। हमारी आग आपकी सेवा में है। कब्जे वाले क्षेत्रों से बचने वालों को प्रस्थान आपकी वापसी की प्रस्तावना हो सकता है। ये दोस्तों इस खबर में जानकारी दी गई है। लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये साउथ लेबनान के कुछ इलाके हैं जहां पर इजराइल ने हमला किया है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने मेफेदोन, कोयले और अल हनिये क्षेत्र में हमले किए गए हैं। फिलहाल इन हमलों से हुए नुकसान और हताहतों की संख्या की अभी तक जानकारी नहीं है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। उधर इजराइल कोर्ट्स का चैनल 14 पर दिया गया एक बयान काफी वायरल है। वो अपने बयान में कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। रियान रोजबियानी ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। देखिए जरा छोटा सा हिस्सा। שאם ישראל תתקוף בביירות, הם צריכים להיזהר, אני חושב שהאיראן הצליחו את זה। अब इस बयान में इसने ये बात कही है। रियान रोजबियानी का एक ट्वीट देखिए। बताया गया कि इजराइल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कोर्ट्स कंफर्म डिस्पाइट अ US एंड ईरान सीजफायर, इजराइल इज स्टिल प्लानिंग टू अटैक ईरान। कहा गया कि अमेरिका के रोकने के बावजूद, एक तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बावजूद, इजराइल अभी भी ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इसमें बताया गया कि ट्रंप को अब जरूरत है कि इससे पहले कि ईरान बहुत हार्श रिस्पॉन्ड करे, वो इजराइल को रोके। इसको लेकर के ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर इसी बयान के बाद दोस्तों सईद असीदी, जो IRGC के खत्म अल नबिया हेडक्वार्टर में जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के एक तरीके से डिप्टी चीफ हैं, उनका एक बयान आया। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि वी हैव मेनी कार्ड दैट वी विल यूज इफ नेसेसरी। कहा गया अभी हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे पत्ते हैं जो हमने नहीं खोले हैं और जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। इफ देयर इज नो सरेंडर देन वॉर इज इनविटेबल। कहा गया कि अगर एक तरीके से आत्मसमर्पण नहीं करता है अमेरिका तो वॉर अवश्यंभावी है। वी आर रेडी एंड हैव नो प्रॉब्लम विद वॉर। कहा हम तैयार हैं और हमको जंग से कोई समस्या नहीं है। कहा गया तब भी तैयार है जब पूरा नेटो भी ईरान के खिलाफ हो जाए, उस पर हमला कर दे। ये भी जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।